अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर आला। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं, अपने हरमज खुल चुकी है। मशरिक़ वस्ता अमन की जानिब जा रहा है, मगर उसके साथ ही सोना जो है अपनी परवाज़ पकड़ चुका है। 4,25,000 से वापस आ रहा है, 4.25 लाख के करीब पहुंच चुका है, बल्कि 4.5 से भी ऊपर है। सोना अपनी दोबारा वो कदर कीमत पा रहा है। इसके साथ सिल्वर भी अपनी कीमत जो है वो बढ़ा रहा है। मेरे साथ आज फिर मौजूद है लिबर्टी सराफा एसोसिएशन लॉर्ड विज़न के सदर शहजाद इकबाल। इनसे बात करते हैं कि सोने की जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी कैसे वो सच साबित हो रही है। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो रहा है और सोना अपनी परवाज़ जो है वो ऊपर लेके जा रहा है। इनसे बात करते हैं कि सोना कहाँ तक जाएगा और ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन हुआ कि सोना फिर एक दफ़ा बढ़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब, आपने बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन की कि सोना अपनी कीमत पर आएगा। 5 लाख के करीब वो आ रहा है, अभी तक उससे थोड़ा सा पीछे है। तो क्या समझते हैं ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अब आप ये देखें कि क्रूड आयल भी नीचे आके फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वक्त क्रूड आयल की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो $86.70 पर बैरल के हिसाब से चल रही है। ये 82 पे ट्रेड हो रही थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी फिर दोबारा ये ऊपर आई है। अब कोई समझ नहीं लग रही कि क्रूड आयल और सोना और चांदी ये तीनों चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही हैं। और आज इस वक्त जो, क्योंकि आज सैटरडे है, इंटरनेशनल मार्केट क्लोज़ है, $4,604 के करीब मार्केट क्लोज़ हुई है। और आज लोकल मार्केट में सोने का रेट 4,82,000 पे है। और सिल्वर जो है वो मार्केट में $69 पे क्लोज़ हुआ है। और आज उसका मार्केट में, लोकल मार्केट में 7,500 पे ट्रेड हो रहा है। ये तीनों चीज़ें इस वक्त ऊपर की तरफ हैं। उसकी मेन वजह, पहले तो जंग की वजह हम कह सकते थे, दूसरे मसले मसाइल थे, लेकिन अब जैसे ये जंग ख़त्म हुई है उसके फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ ममालिक ने, जिनमें चाइना है और ममालिक हैं जिनके पास डॉलर बॉन्ड पड़े हुए थे, वो उन्होंने कैश करवाने शुरू कर दिए। वो जैसे ही कैश होना शुरू हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आना शुरू हुआ है और ये सारी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। आपका मतलब है कि मशरिक़ वस्ता जो दो ममालिक के दरमियान जंग थी वो थमी है, तो तीसरी कुव्वत अब बीच में आ पड़ी है जो मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है। देखिए, पहले क्या था कि जिन ममालिक ने डॉलर बॉन्ड्स लेके रखे हुए थे, अब वो डॉलर बॉन्ड्स वापस करके अपना कैश लेके वो गोल्ड में, सिल्वर में या इन चीज़ों में ट्रेड करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाना शुरू हो गया। पिछले इसी हफ्ते की बात है कि कमो बेश $400 जो है वो मार्केट इंटरनेशनल गोल्ड की प्लस गई है। और सिल्वर जो है वो भी तकरीबन कोई $5 से $6 प्लस में गया है। और क्रूड आयल भी देख लें, वो तकरीबन कोई $4-5 वो भी ऊपर की तरफ निकल गया है। अब इसकी मेन अगर वो स्नैरियो अगर आप देखते हैं तो वो यही नज़र आता है कि जब से इन्होंने डॉलर बॉन्ड्स को कैश करवाना शुरू किया है और ट्रेडिंग इस तरफ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें अब ऊपर जाने की तरफ है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपसे कहा था कि गोल्ड आप इसी माह आप देखेंगे कि ये 5 को टच करेगा, और इस वक्त जो है 4,82,000 पे 5 के करीब आ गया। तो अभी 10 दिन पड़े हैं, नेक्स्ट वीक पड़ा है, तो इसमें नज़र आ रहा है कि ये ऊपर भी जा सकता है। अगर नीचे की तरफ भी आया तो 10 से 15,000 रुपया डाउन आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं है, लेकिन ऊपर के चांसेस जिसके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और चांदी के भी मशरिक़ वस्ता क्योंकि अब अमन काफ़ी हद तक कायम हो चुका है, तो जो ज़िंदगी मामूल पर आ रही है लोगों की, तो मार्केट जो आलमी मार्केट है वो सोने की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रही है। क्रूड आयल तो क्योंकि आपने हरमज़ खुलने के बाद उसकी तरसील का सिलसिला जारी है और मेरे ख्याल से लोगों की सोने की जानिब नहीं होगी। देखिए, अब जो इस वक्त पोजीशन है मार्केट में, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक सिनेरियो होता है कि जब वो रास्ते बंद थे तो क्रूड आयल उस वजह से ऊपर जा रहा था। अब रास्ते खुले हैं लेकिन 100% खुले नहीं हैं। मैं अभी कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था कि जी टोटल 7 जहाज़ जो हैं वो गुज़रे हैं वहाँ से। तो ये कोई बड़ी नंबर्स नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि जी बिल्कुल 100% वो आज़ादाना वो मूव कर रहे हैं। तो इस वक्त वो भी इसमें हिट हो रहा है। और दूसरा, ये जो डॉलर्स के बॉन्ड्स थे ये इन कैश हो के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर निकल रहा है इस वक्त। मतलब क्या समझते हैं आपके अमेरिकन जो करेंसी है वो अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए इस वक्त और आलमी मार्केट उसी के ऊपर चल रही है? देखें, इस वक्त डॉलर इंडेक्स नीचे है,
अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें ना, इंटरनेशनली डॉलर कमज़ोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हुई हैं। अच्छा, डॉलर की कदर कीमत गिरी है, इसकी वजह से है। तो क्या समझते हैं ये तीसरी ताकत कौन सी हो सकती है जिसने ये सोने को ताकत बख्शी है और वो जो सोना है वो एकदम से 50,000 से भी ज़्यादा कीमत पर ऊपर आया है? अब आपके सामने है कि जब किसी मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी तो उसके जो दूसरी चीज़ें हैं, लोग उसमें से कुछ एटम्स में से निकलेंगे और कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी तरह हुआ है कि बॉन्ड्स को इन्होंने वापस किया है और वापसी जो है वो इन्होंने गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें इस वक्त अपने हाई पे खड़ी हैं। और समझते हैं कि सोने की और चांदी की कीमत मज़ीद भी बढ़ेगी? देखिए, जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो बढ़ेगी, और मैं आपके चैनल की वसालत से अपने नाजरीन को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सिल्वर में फंसे हुए थे, थोड़ा सा सब्र और कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, आप भी सुकून से निकलेंगे। और जो गोल्ड में फंसे हुए थे उनके लिए भी बेहतरी आएगी, आ रही है और आएगी, मज़ीद आएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे ख्याल से गोल्ड जब 4.25 पे गया तो बहुत सारी दुनिया ने सोना ख़रीदा भी है और अब वो समझ रहे हैं कि उनकी कीमत बढ़ चुकी है और वो इसी इंतज़ार में है कि कीमत मज़ीद बढ़ेगी तो फिर वो मार्केट में फिलाएंगे। क्या ऐसे ही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग करता रहता है, ट्रेडिंग कभी ख़त्म नहीं होती है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी ये चलता रहता है। तो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी नीचे वाले घरों में 4,25,000 या 4,20,000 रुपये पे, तो अब वो माशाल्लाह वो बेनिफिट में, अब आप देख लें कि 60-70 हज़ार रुपये तोले के पीछे उनको मिल गए हैं। तो इसी तरह अगर इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले भी 1-2 प्रोग्राम में किए थे तो बताया था कि जी 2026 की दिसंबर तक इसको मैं 5+ पे देख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। अच्छा शाह साहब, आप सराफा एसोसिएशन लाहौर डिवीज़न के सदर भी हैं। आप बताइए कि सराफा जो इस वक्त जो जूलर्स हैं या सोने का कारोबार करने वाले हैं, उनकी कंडीशन, उनके कारोबारी हालात कैसे हैं? देखिए, कारोबारी हालात तो इस वक्त जो है, ज्वेलरी की अगर आप बात करते हैं तो ज्वेलरी की बाइंग सेलिंग ना होने के बराबर है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इस वक्त मार्केट विज़िट भी कराने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपका कैमरा भी उनको रिकॉर्ड कर सकता है कि जी दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि एक चीज़ होती है कि गोल्ड जब ऊपर जा रहा है तब कस्टमर परेशान हो जाता है, जिन्होंने लेना है कि थोड़ा सा नीचे आता है तो परचेज़ कर लेते हैं। ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ। और जब नीचे आ रहा होता है तो तब भी उनको होता है कि थोड़ा सा सब्र और कर ले कि नीचे आ जाए। जब तक किसी चीज़ में गोल्ड स्टेबल नहीं होगा तब तक जो रूटीन का कस्टमर है वो नहीं निकलेगा। तो आप इस सिलसिले में क्या हुकूमत से क्या कोई गुजारिश करना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मौशी हालात अगर इस कदर गंभीर हो चुके हैं तो इस ऐसी सूरत हाल में आप गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत करते हैं? देखिए, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा ये जो रोज़ रोज़ पेट्रोल की कीमतें 4 रुपये 5 रुपये बढ़ती जा रही हैं हर रोज़। रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो पेट्रोल बढ़ा होता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करें, इन चीज़ों का जो है एक मेयार मुकर्रर करें। जैसे पहले आपका सिस्टम चल रहा था, हफ्ते का था या 15 दिन का था, उसके मुताबिक इसको ले आएँ, तो कम से कम लोग जो है, और जितने भी सब्ज़ी फ़रोश हैं या दूसरे हैं जो कि ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी आसानियाँ पैदा हो सकें। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साहब का कहना था कि सोने की कीमत जो आलमी मंडी में ना सिर्फ क्रूड के साथ बढ़ रही है बल्कि सिल्वर भी अपनी कदर कीमत बढ़ा रहा है। सोने के हवाले से उनका कहना था कि मशरक़ वस्ती में जंग के दौरान सोना अपनी अहमियत खो चुका था, सोना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था, मगर अभी भी कशीदगी बरकरार है। कुछ बरकरार होने के बाद क्रूड ऑयल जो है अभी तक कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, मगर इस वक्त जो क्रूड की कीमत है वो आलमी मार्केट में पहले से ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद सोना जो है अपनी कदर कीमत बढ़ा रहा है। उसकी इन्होंने जो अहम बात बताई है वो डॉलर के हवाले से, डॉलर बॉन्ड्स जो दुनिया के पास मौजूद थे उन्होंने वो मार्केट में फेंक दिए। डॉलर को डीवैल्यू करते हुए सोने की जो बड़ी परचेजिंग है वो इस वक्त हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर जो अपनी कदर कीमत खो रहा है और सोना अपनी कदर कीमत बढ़ा रहा है। जी।